अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और लें जी, व्लॉग आ गया है जी मेरा 3 मई का, और इस टाइम सुबह का टाइम है और मैं ले रही हूँ मेडिसन। तो मैंने कहा और सबसे पहले उठ के जो है ना काम करती हूँ कि दवाइयाँ शवाइयाँ ले लूँ ताकि सेहतमंद तंदुरुस्त रहूँ। तो ज़ाहिर है ये ज़रूरी है। और अब ये तो लाइफ़ टाइम का मतलब लाइफ़ टाइम हर चीज़, जब मेडिसिन आपकी लाइफ़ टाइम आपने लेनी हो तो फिर ये ज़िंदगी का हिस्सा ही बन जाती है। तो खैर इसके बाद सारे काम वगैरह हुए, बच्चे स्कूल चले गए, घर की सफाई वगैरह हुई, और इसके बाद फिर रूटीन का जो काम था वो शुरू हो गया। आज मैंने खाने में बना लिए हैं जी ये ज़ीरा वाले चावल, और साथ में मैंने इसके बना लिए हैं जी मसर। बस ये था कि आज मेरा दिल कर रहा था कि बस सिंपल सी कोई जल्दी से बनने वाली डिश हो, तो फिर ये बना लिए थे। और वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस जी इसके बाद फिर निकल आए हैं बाहर, और ये दोपहर 2:30 बजे का टाइम है। और देखें इतना ज़बरदस्त ये हमारे घर के पास जो ग्राउंड है ना, इतना ज़बरदस्त कि ग्रीन हुआ हुआ है आजकल, और हवा चल रही थी हल्की हल्की, और गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे बच्चे शाम को खेलते हैं क्रिकेट, तो मैंने कहा आपको भी इसका व्यू करवाऊँ। तो खैर बस ये इस तरह से हम ना थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाते, बातें शातें करते कॉलोनी से बाहर आ गए। और फिर अब जो मरहला दरपेश था ना कि वो रिक्शा नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारी कॉलोनी के गेट से मेन रोड तक जाने में काफ़ी डिस्टेंस है, और वहाँ से ना फिर रिक्शा जो लेना होता है ना, वो भी लेना होता है कि जिनके पास कैंट पास हो। और आज हमारे साथ बस ऐसा ही कुछ बैड लक हो गई। मैं आपको स्टोरी बाद में बताऊंगी। तो खैर ये बात ये हम ना पहुंच गए हैं बाज़ार में, कैंट सदर बाज़ार में। तो यहाँ से मैंने लेने थे दुपट्टे, कुछ दुपट्टे वगैरह मैच करने थे, जो शर्ट्स ली थी पहले। तो ये फिर दुपट्टे देख रहे थे, नेट के दुपट्टे बहुत खूबसूरत आए हुए हैं आजकल, उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, और नेट बहुत अच्छी बड़ी सॉफ्ट सी नेट है, तो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। अब हर तरह के कलर में आए हुए हैं। और ये देखिए ये टिश्यू के दुपट्टे हैं, इनके ऊपर ये गोल्डन पेंट है, ब्लॉक प्रिंट जो होता है वो हुआ हुआ है। और ये भी नेट के दुपट्टे हैं, इनके ऊपर सारा गोटे का काम है, भरे हुए दुपट्टे हैं बिल्कुल, और बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। बस दिल करा तो सारे उठा के ले जाऊँ, तो लेकिन बस फिर जो थे ना दुकान वाले साहब, वो बड़ी इंसिस्ट कर रहे थे, ज़बरदस्ती ही कपड़ों पे मैचिंग करवा रहे थे कि नहीं नहीं बाजी ये ले लें, बिल्कुल ठीक लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है इसके साथ। मैंने कहा अच्छा भाई मैं भी ज़रा सोच समझ के ही लूँगी। तो खैर ये तो मैं फिर देख रही थी, और साथ साथ जो था ना वो कीमतें वगैरह बता रहे थे। तो इतने अच्छे दुपट्टे हैं ना ये नेट के, और प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं। तो खैर ये अब हम गुज़र रहे थे गली में से, तो ये ना पुराना सा एक घर नज़र आया, तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा, और मैंने जल्दी से इसकी वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे ना ऐसी बिल्डिंग्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो बस फिर उस गली में से गुज़रते हुए आगे निकल गए। फिर मैंने बेडशीट्स वाली शॉप पे जाना था, कुछ बेडशीट्स लेनी थी। तो यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ भी बड़ी वैरायटी थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी। और ये सिंगल बेडशीट्स थी, ये देखें इनके कलर कितने अच्छे हैं, और प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल थी। मैं तो सुन के हैरान रह गई कि 1400 में, यानी 1400 में आपको पेयर मिल रहा है। ये इसमें 2 आपकी चादरें आ जाएंगी और 2 पिलो कवर आ जाएंगे, और जो साथ वाली हैं डार्क कलर्स में, ये 800 में मिल रही थी। लेकिन बहरहाल ये 1400 वाला बहुत अच्छा इनका कपड़ा था, बड़ा मतलब सही अच्छा, जो कॉटन होता है ना, गुलटेक्स कॉटन जो होता है, ये वो वाला था, बहुत अच्छा था, और कलर्स बड़े मज़े के मुझे लगे ना इनके। तो बस इस तरह से फिर चीज़ें वगैरह देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बेडशीट्स मैंने कॉटन की लेनी थी। तो कॉटन की बेडशीट्स में भी 3 किस्म की वैरायटी थी। ये देखें ये थे जो हमारे नैपकिन वगैरह होते हैं ना, रोटियों के रुमाल और टावल वगैरह, तो ये सब चीज़ें भी जो थी ना वो भी पड़ी हुई थी। और इधर जो था ना लूज़ कपड़ा था बेडशीट्स का, तो आप लेके, अगर आपने स्टिच नहीं लेनी तो आप लेके इधर से स्टिचिंग भी करवा सकते हैं। बस इसके बाद फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ। तो मैं आपको बता रही थी, जब हमने रिक्शा लिया ना स्टार्ट में, तो उन भाई साहब के पास ना कैंट पास नहीं था। तो जिनके पास अब कैंट पास ना हो, वहाँ पे जब चेक पोस्ट पे पहुँचते हैं तो वो फिर उनको ना जाने नहीं देते। तो खैर अब वो जब वहाँ पहुँचे तो उस भाई का ना कैंट पास जो था ना वो एक्सपायर हो चुका था, और मैं अपना जो था ना वो ID कार्ड घर भूल आई। तो खैर वो फ़ौजियों ने जो था ना फिर काफ़ी हमें ना
मुझे तो खैर कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी मेरा तो घर रह गया गलती से, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आइंदा से आप अपना पास अपने साथ रखा करें। मैंने कहा चले ठीक है। तो खैर वो जो रिक्शे वाले भाई साहब थे तो उनको फिर थोड़ा सा उन्होंने ना सख्ती से कहा कि नहीं जाने देंगे, तो उसने बेचारे ने मिन्नत तरले कर लिए फिर उनके, तो फिर खैर उन्होंने जाने दिया। तो अब वापसी का सफ़र था, फिर मैंने रिक्शे वाले अंकल से पहले ही पूछा, मैंने कहा आपके पास पास है कैंट पास? तो वो कहने लगे जी। तो फिर जो था ना हम रिक्शे में सवार हुए। ज़ाहिर अगर कैंट पास ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम होता है। तो फिर जी कैंट में से मतलब कैंट की जो एंट्री लेना होता है ना वो ऐसे ही होता है जैसे आपने जो होता है ना वो किसी दूसरे मुल्क की आपने वीज़ा हासिल कर लिया, कह लें कि आपने जैसे अमेरिका का वीज़ा हासिल कर लिया, तो ये बात है। और ये देखिए बस कैंट में से गुज़र रहे थे, घर की तरफ रवा थे, और ये शाम का टाइम है और मैंने कहा जी अब थोड़ा सा किचन में जाके काम शाम भी देख लें। बाज़ार भी घूम आई, खूब टाइम भी लगा लिया, 2:30 बजे से गए हुए, तो हम वापस आए जी तकरीबन 5:30 बजे। तो खैर काम भी काफ़ी करने वाले थे, दुपट्टे मैच करने थे, कुछ की पिको करवानी थी और बेड शीट्स लेनी थी और जी और क्या काम था, और इस तरह से एक तो और काम थे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो बस खैर मैंने कहा अब ज़रा किचन में जाके काम शाम भी कुछ कर लें, काफ़ी सैर वगैरह भी हो गई है। तो ये दूध के जो मलाई के डिब्बे थे ना फ्रीज़र में से मैंने सुबह से निकाल के रखे हुए थे, तो मैंने कहा ये बस अब इनको भी निकाल के और इनको सॉस पैन में डाल रही थी ताकि इनको दही डाल के रख दूँ जाग लगा के, और ये फिर इसमें से मक्खन निकाल सकूँ। तो ये मलाई के 2 डिब्बे जो थे ना वो मेरे रमज़ान में जमा हो गए थे, मतलब पूरा रमज़ान का महीना मैंने मलाई मतलब जमा जो की थी ना, दूध आता रहा ये वो वाली मलाई थी। तो अब फ्रीज़र में जगह भी कम थी क्योंकि मेरा फ्रिज भी थोड़ा सा छोटा है ना, नन्ना मुन्ना सही है, तो बस उसमें फिर इतनी जगह नहीं होती तो कि मैं और एक्स्ट्रा अब इसको इसमें चीज़ें रखती। तो बस यहाँ पे फिर ये वाला काम हो रहा था, और बस फिर जी ये थोड़ा सा मैंने अब इसमें दही डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से कर दूँगी मिक्स और साइड पे रख दूँगी ताकि ये मलाई जो है ना वो अच्छी तरह से इसको जाग लग जाए और ये सोए ना, और फिर सुबह इसका मक्खन बनाऊँगी, वो भी मैं आपसे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इस तरह से अब ये टाइम हो गया था जी तकरीबन 6 बजे का, और मैं कर रही थी किचन में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि चूँकि मुझे प्रॉब्लम है ग्लूटेन का, तो फिर मैं मतलब जो भी मतलब मेरा जो होता है ना खाने पीने का वो मैं गंदम से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खा सकती हूँ। तो उसके लिए फिर मुझे कुछ ना कोई तजुर्बा जो होता है ना वो करना पड़ता है। तो अब मेरा जैसा कि बहुत मीठी कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा था, तो फिर मैं कोई भी ऐसी चीज़, कोई बिस्किट या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खा सकती हूँ। तो जो भी बनाऊँगी वो घर में बना के ही खाऊँगी, और उसमें मतलब ये उसका ख़ास ख्याल रखूँगी कि इसमें ग्लूटेन वाली कोई चीज़ शामिल ना हो। तो बस फिर उसके बाद बहुत थोड़े से ऑप्शन रह जाते हैं। तो मैंने कल बच्चों को बना के दिए थे गुलगुले गंदम से जो आटे से बने हुए होते हैं, तो मैंने कहा आज मैं ना अपने लिए बेसन से बना के ट्राई करती हूँ। बात तो एक ही है ना, बेसन भी तो एक फ्लोर ही गंदम वो आटा ही बन जाता है ना। तो ये मैं फिर ये बना रही थी, मैंने कहा अब देखते हैं जी तजुर्बा ही करना है क्या होता है। मैंने ना इसको फिर ये बेसन में इस तरह से मैंने वो जो सिरप होता है ना गुड़ वाला, मतलब पानी में मिक्स किया हुआ जो होता है, वो मैं इसमें डाल के तो इसको मिक्स कर रही थी। मैंने कहा देख लेती हूँ एक्सपेरिमेंट करके। अब तजर्बे करने से ही इंसान को जो होता है ना वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तजर्बा तो हो जाता है ना, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना। तो बस इसीलिए मैंने ये फिर मैं कर रही थी, क्योंकि ग्लूटेन वाले जो ये ग्लूटेन का जो प्रॉब्लम होता है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना वो आपको इस तरह से तजर्बात करने पड़ते हैं, तभी जाके आप अपने खाने पीने के लिए कुछ सेटिंग कर सकते हैं। तो ये अब मैंने ये तवा रख लिया था और अपना जो स्पेशल जिस पे मैं रोटी बनाती हूँ, और इसको मैंने डाल दिया है जी इस पे ऑयल, और इसको मैं कर लूँगी ब्रश से, अच्छी तरह से सारा ऑयल फैला लूँगी। और इस पे मैंने अब इस तरह से इनको डाल देना है जैसे छोटे छोटे पैनकेक्स होते हैं ना, इस तरह से, और बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे ना मैंने इनको डाल के ना तो मैंने छोड़ दिया था। तो बाद में ये था कि जिस तरह से ये वो होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे बिस्किट्स होते हैं, ऐसे ही बन गए थे ये। तो बस अब क्या कर सकते हैं, बात ये कि जितनी भी
ग्लूटेन फ्री चीज़ें हो, अगर आप रेडीमेड लें ना तो वो एक तो एक्सपेंसिव बहुत हैं, और फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे मुल्तान में इतना वो मतलब कोई ऐसी बेकरी नहीं है जहाँ से आप डायरेक्ट जाके कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आपको ऑर्डर पे बनवानी पड़ती है, जो भी चीज़ आप बनवाएं तो वो ऑर्डर पे बनाएंगे, तो वो ऑर्डर अगर देंगे तो वो 2 से 3 दिन में आपको वो चीज़ बना के देंगे। तो अब मैं देखती हूँ यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ ना ग्लूटेन फ्री जो चीज़ें बनाते हैं, तो फिर वहाँ से मैं अब देख के कोई ना कोई तजर्बा जो होता है ना वो करती रहती हूँ। कुछ मेरे अपने माइंड में आ जाता है कि मैं ऐसे करके देखती हूँ। तो खैर अब मतलब जो अभी तक मैंने जो चीज़ें भी ट्राई की हैं ना वो ठीक बन गई हैं। तो खैर अब ज़ाहिर है कुछ खाने के लिए आपको कुछ ना कुछ हाथ पाँव तो हिलाने पड़ेंगे ना, बैठे बिठाए तो आपके साथ सामने कुछ भी नहीं आ सकता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो उठो, कुछ थोड़ा सा काम शाम करो, बना के देख लेती हूँ, अगर ये बन गए तो ठीक है, तो फिर मैं इस तरह से बना के रख लिया करूँगी, छोटे छोटे बिस्किट्स जैसे होते हैं ना। तो बस अब ये मैं कर रही थी। तो इसके बाद ये देखें जी, इनकी फ़ाइनल लुक, टेस्ट अच्छा था इनका, नॉट बैड। तो बस जी इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।